गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि फॉर्म के अंदर जब आप कोई डिटेल डालते हैं तो वो डेटाबेस के अंदर जाता कैसे है? सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा सारा का सारा डिटेल डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। तो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके लिए काम करता है। हम इसमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं जो हमें आती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि PHP MySQL के हेल्प से हम ये फंक्शनैलिटी को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। रहा बात इस डिज़ाइन का, तो इसके लिए हम लोग HTML और CSS का यूज़ करेंगे। मैंने ये सारी कोडिंग की है, बूटस्ट्रैप का थोड़ा इस्तेमाल किया है और ये डिज़ाइन मैंने बनाया है। मैं आपको ये सारा डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी इस लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए पहले हम लोग इसकी फंक्शनैलिटी देख लेते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। स्क्रीन पे आपको फॉर्म जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे। यहाँ पे मैंने एक नाम डाला, सपोज के लिए मैंने नाम डाला हीना, और मैंने टैब में एक ईमेल आईडी डाला। उसके बाद मैंने पासवर्ड डाला 123 एंड दूसरा मैंने पासवर्ड डाला 123456। अब जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे दिखा रहा है पासवर्ड डिड नॉट मैच। ये कैसे हुआ, ये हम लोग सीखेंगे इस लेक्चर में। साथ ही साथ अगर मान लीजिए मैंने नाम बहुत बड़ा डाल दिया, सपोज़ कर लीजिए कंडीशन के हिसाब से अगर नाम 25 कैरेक्टर से ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर मुझे एक इस तरीके का एक अलर्ट मैसेज या बोल सकते हैं एरर दिखाई देगा। पासवर्ड डिड नॉट मैच एंड यूज़र नेम इज़ टू लार्ज। क्लियर? तो ये हमारा एरर है। और सपोज कर लीजिए अगर मैंने सब कुछ सही डाला, ठीक है, मान लीजिए मैंने डाला हीना एंड मैंने पासवर्ड करेक्ट डाला है 123। इस केस में जैसे मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ये डेटा जो है जाकर डेटाबेस में स्टोर हो गया। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर आप PHP सीख रहे हैं, बिगिनर हैं और आपको आइडिया नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए PHP का। अगर आपको नहीं आता है तो मेरे YouTube चैनल पे यहाँ पर मेरा एक प्लेलिस्ट है, आप यहाँ से जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, PHP ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी, यहाँ जाएँ और वीडियोज़ देखें बिगनिंग से, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अब आ जाते हैं सीधा हम फॉर्म के ऊपर। अब हमें देखना है कि क्या ये डिटेल डेटाबेस में जाके स्टोर हुआ है कि नहीं। तो फटाफट डेटाबेस को हम लोग ओपन करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, लोकल होस्ट 8282, ये मेरा पोर्ट नंबर है। आपका हो सकता है कि कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट नंबर जो हो 8080 हो, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 8282 में ही काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो मुझे जाकर अपना PHP माई एडमिन को ओपन करना होगा। जैसे मैं PHP माई एडमिन को ओपन करूँगा तो मेरा पेज जो है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। क्योंकि मैं काम MariaDB में नहीं MySQL में कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर MySQL सेलेक्ट किया और यूज़र नेम मैंने यहाँ पर रूट दे दिया। क्लियर? जैसे मैं गो पे क्लिक करूँगा मैं सीधा इस पेज में आ जाऊँगा। जहाँ पेज, ये जो पेज है ये एक्चुअली में PHP माई एडमिन का पेज है। यहाँ से आप अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? तो मेरा जो टेबल है वो BTech 20 डेटाबेस के अंदर है और इसके अंदर टेबल का नाम है प्रोफाइल। तो ये प्रोफाइल टेबल मैं इसलिए आप लोग को दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल इसी तरीके का एक टेबल बनाऊँगा और साथ ही साथ मैं इसमें रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करना है वो भी बताऊँगा। तो यहाँ पर जो मैंने अभी डिटेल डाला है वो डिटेल देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब डिटेल यहाँ पे जा रहा है। तो इस तरीके से डेटाबेस के अंदर डेटा जाता है। पासवर्ड जो है ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं है। मैं आने वाले वीडियोज़ में ये भी बताऊँगा कि पासवर्ड को कैसे हम लोग इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करेंगे सिक्योरिटी पर्पस के पर्सपेक्टिव से। अब हम आ जाते हैं सीधा इस पेज में और यहाँ पे आने के बाद अब हम ये बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सीधा अपने डेस्कटॉप में जाते हैं और यहाँ पे देखिए आपका जो भी विजुअल में, जैसे कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप Notepad++ में भी कर सकते हैं। तो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर रहा हूँ। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे क्लोज़ कर दे रहा हूँ अभी के लिए। तो मैंने सारी चीज़ें, हाँ, अभी फ्रेशली मैंने खोल दिया। यहाँ जाने के बाद अब मैं करूँगा क्या, मैं जाऊँगा सीधा अपना सी ड्राइव के अंदर। क्लियर? सी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पर WAM64 फोल्डर के अंदर जाना है और वहाँ पर हमें www के अंदर जाके मैं अपना काम जो है वो कर रहा हूँ यहाँ पे फ़िलहाल YouTube बाय रजनीश। इसके अंदर जाने के बाद ये हाउ टू करके एक फ़ोल्डर है, मैं यहीं भी अपना सारा काम करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए और मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और इस फोल्डर का नाम मैंने दे दिया वही सेम हाउ टू फोल्डर का नाम इसलिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ हाउ टू। उसके अंदर सिर्फ प्रॉब्लम का सल्यूशन होगा,
जहाँ पर जाकर आप सर्च करेंगे तो अगर आपका प्रॉब्लम मेरे पोस्ट के वीडियो से मैच कर गया तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब हम आते हैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर तो मेरा बन गया। अब मुझे इस फ़ोल्डर को सीधा अपने इस विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा अभी, ओपन फोल्डर, हाउ टू। इसके बाद यहाँ पर हम एक PHP का फाइल बनाएंगे। क्लियर? PHP का फाइल का नाम होगा index.php। आप signup.php भी रख सकते हैं। मुझे एक और फाइल बनाना है और उस फाइल का नाम होगा validate.php। क्लियर? ये दो फाइल से ही मेरा सारा काम हो जाएगा? नहीं, एक और फाइल लगेगा और उस फाइल का नाम है connection.php। ये फाइल का काम क्या है धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग index.php को ओपन करेंगे। क्लियर? और यहाँ पर जाकर हम अपना कोडिंग करेंगे। तो आपको करना क्या है, एक्सक्लेमेशन को लिखना है और एंटर मार देना है, तो आपको एक टेम्पलेट जैसा कोड मिल जाएगा। अब यहाँ जाकर आपको अपनी कोडिंग करनी है। क्लियर? तो सबसे पहला काम, हमें बूटस्ट्रैप चाहिए। अगर हमारे पास बूटस्ट्रैप नहीं होगा तो ये जो डिज़ाइन आपको इतना थोड़ा अच्छा तरीके का दिख रहा है वो लुक नहीं आएगा। तो बूटस्ट्रैप प्लगइन अगर आपको नहीं इंस्टॉल करना है तो उसके बिना भी आप काम कर सकते हैं, तब आपका ऐसा लुक नहीं आएगा। ठीक है? तो हमें करना क्या है, बूटस्ट्रैप को लेना बहुत ही आसान है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो भी आप इसे आराम से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सीधा जाना है, ये जैसे मैंने किया है उस लिंक पर क्लिक करिए और यहाँ पर ये वाला जो पाथ है ना, आपको इसको कॉपी करना है। आप इसे कॉपी करें और सीधा जाइए अपने एडिटर में जहाँ पे आप अपना कोडिंग कर रहे हैं। हेड के अंदर कहीं पे भी आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। अब आप अपने बूटस्ट्रैप के जो भी, ये जो बूटस्ट्रैप का जो फाइल है ना, ये वाली फाइल, ये देखिए bootstrap.min.css, आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड करके इसके सोर्स कोड को किसी कॉपी में, किसी फाइल में सेव कर सकते हैं .css करके, और फिर आप उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या है कि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो मेरा लैपटॉप अभी इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस कर पा रहा हूँ जो कि एक सर्वर में अपलोडेड है। ठीक है? किसी ने बनाकर इसे अपलोड कर दिया है ताकि सारे लोग वर्ल्ड में इसे एक्सेस कर सकें। अब हमें करना क्या है, हमें डिज़ाइन बनाना है और भी फटाफट हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके हम लिखेंगे div क्लास, और क्लास का नाम मैं देने जा रहा हूँ आपका कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड। ठीक है? ये क्लास का नाम है और ये क्लास का नाम क्या है मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगा और काम को करते करते साथ में। इसके अंदर हमें जाके सीधा लिखना है आपका div क्लास, और क्लास का नाम मैं दे दूंगा अभी के लिए रो ही देना है, क्योंकि कंटेनर के अंदर हम पहले रो बनाते हैं और फिर रो के अंदर हम लोग कॉलम क्रिएट करते हैं। ठीक है? तो फिलहाल मुझे अभी तो डिज़ाइनिंग का तो आप लोग को नॉलेज नहीं देना है, बट फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोग को देता जाऊंगा। कॉलम जो है मैं इसे बना रहा हूँ कॉलम लार्ज, और ये चार स्ट्रक्चर, 4 कॉलम को ये कवर करेगा। कॉलम टोटल 12 होंगे एक रो में, इसमें से 4 कॉलम को कवर करेगा और इस 4 कॉलम के अंदर मेरा फॉर्म आएगा। ठीक है ना? अब मैं यहाँ पे अपना फॉर्म क्रिएट करूँगा। तो फॉर्म क्रिएट कैसे करना है, अंदर में हम जाएंगे, सीधा लिखेंगे सबसे पहले div क्लास का नाम मैं दे दूंगा फॉर्म ग्रुप। ओके? यहाँ पे सजेशन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कभी कभी नहीं आता है यहाँ पे फॉर्म ग्रुप। अब इस फॉर्म ग्रुप के अंदर जाके मैं एक लेबल क्रिएट करूँगा और लेबल का नाम मैं दे दूँगा यूज़र नेम। ओके? और मैं इस लेबल को बंद कर दे रहा हूँ अभी के लिए। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे इनपुट टाइप, और यहाँ पे हम देंगे टेक्स्ट, क्योंकि मुझे टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट टाइप का डेटा होगा यूज़र नेम। अच्छा, यहाँ पे कुछ डिटेल मुझे डालने होंगे, लाइक आईडी, जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। आईडी का नाम मैं देता हूँ यूज़र नेम। नेम मुझे देना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि PHP जो फाइल है यहीं से डेटा को एक्सेस करेगा, और कैसे एक्सेस करेगा ये आगे आपको मैं बताऊँगा। यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर दे रहा हूँ। प्लेस होल्डर में मैं देता हूँ एंटर
यूज़र नेम, आप कुछ भी डिफरेंट टाइप से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं दे दूँगा रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बिना इस पे डेटा डाले यूज़र आगे ना बढ़ सके। तो मैं अगर अभी इस चीज़ को, अच्छा मुझे एक और काम करना है, यहाँ पर जाके मैं लिखूँगा फॉर्म, क्योंकि मुझे फॉर्म बनाना है एक। क्लियर? फॉर्म के अंदर ही ये सारी चीज़ें आएंगी। तो मैं इसे एक बार रन कराता हूँ और देखता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है अभी। अब इसे रन कराने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ चलता हूँ और लिखता हूँ लोकल होस्ट 8282। मेरा डायरेक्टरी क्या था, यूट्यूब, यूट्यूब बाय रजनीश। और इसको मैं अगर एंटर मारूँ तो इसके अंदर देखिए दो डायरेक्टरी, हाउ टू एंड वन स्कूल। हाउ टू में जाते हैं तो ये देखिए मुझे डिटेल मिल गया, जो मैंने अभी बनाया था यहाँ पर आ गया। ये देखने में अभी बिल्कुल भी खास नहीं दिखाई दे रहा है, बट मैं इसे खास बना दूंगा अभी कुछ देर के बाद। तो अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहला काम हम यहाँ आकर यहाँ पर एक क्लास का इस्तेमाल करेंगे। वो क्लास एक्चुअली में आपका जो बूटस्ट्रैप फाइल है वहीं से ये लिया जा रहा है, ऊपर में जो मैंने लिंक पेस्ट किया था वहीं से। तो इसका नाम मैं देता हूँ फॉर्म कंट्रोल। ओके, तो अब अगर जाकर मैं इसे रिफ्रेश करूं तो मुझे ये थोड़ा बेटर तरीके का दिखाई दे रहा है। क्लियर? वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, यहाँ आते हैं वापस, और ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, अब मुझे इसे कॉपी करना है और इसे कॉपी करके मैं नीचे में इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, मुझे चाहिए था यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड, तो लास्ट वाला मैं इसे हटा दे रहा हूँ। तो अब फटाफट हम चेंजेस करना शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले मैं लेवल को हटा देता हूँ और यहाँ पे पहले देता हूँ ईमेल। क्लियर? तो टाइप जो होगा, टाइप हम ईमेल डाल देंगे, टेक्स्ट नहीं डालेंगे। इससे क्या होगा, आपको बेसिक वेरिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक अगर आप गलत ईमेल डालेंगे तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा, जैसे अभी मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ईमेल तो अब नहीं होगा, यहाँ पे होगा पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, पासवर्ड। ओके, और इधर में होगा रीटाइप पासवर्ड, तो ये हो गया मेरा रीटाइप पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड। साथ ही साथ मुझे अब इनके आईडीज़ को भी चेंज करने होंगे। तो इसकी आईडी तो यूज़र नेम नहीं होगा, ईमेल होगा। क्लियर? और इसका नेम भी मैं ईमेल दे देता हूँ। साथ में यहाँ पर भी मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, तो एंटर ईमेल। क्लियर? उसी तरीके से यहाँ पर मेरा अब आ जाएगा आईडी, पासवर्ड, और यूज़र नेम भी होगा आपका पासवर्ड। एक सेकेंड मैं देख लूँ कि मैं एक्चुअली, हाँ, पासवर्ड, और इधर में मेरा आएगा पासवर्ड 2, और यहाँ पे भी हम डाल देते हैं पासवर्ड 2। आसान रहता है, आईडी और नेम एक जैसा दे देने से हमें बहुत सारा चीज़ एक्सेस करने में हमें आसानी होती है। तो अब हमें यहाँ पर मैंने दे दिया, तो अब मुझे यहाँ पर ये भी चेंज करना पड़ेगा आपका, लाइक प्लेस होल्डर। अब इसका प्लेस होल्डर मैं डाल देता हूँ एंटर पासवर्ड। तो ये मैंने डाल दिया एंटर पासवर्ड, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रीटाइप पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड। क्लियर? तो अब मैं इसे सेव करके वापस चलता हूँ अपने ब्राउज़र में और इसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये फॉर्म का, ये देखिए मुझे फॉर्म मिल गया है अभी। फ़िलहाल अभी ये वैसा नहीं दिख रहा जैसा कि ये दिख रहा है, तो इसे हम ऐसा बनाएंगे तो थोड़ा सा मुझे डिज़ाइन, स्टाइलिंग सब करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम, हम इसका एक बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं जो कि वहाँ पर दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, ये जो सबसे ऊपर वाला क्लास है, यहाँ पे जाके मैं लिखूँगा बीजी और वार्निंग। क्लियर? उसके बाद मैं इसे एक बार फिर से रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए आपको बैकग्राउंड कलर मिल गया। अब मुझे थोड़ा सा मार्जिन लेफ़्ट और टॉप को सेट करना है, और साथ ही साथ मुझे वो इमेज भी यहाँ पे डालना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं सीधे जाता हूँ यहाँ पे, और ये जो क्लास आप देख रहे हैं ना, फॉर्म ग्रुप, ओके,
और साथ ही साथ मुझे एक चीज़ और करना है, मुझे इमेज डालना है ना। तो इमेज डालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मैंने कॉलम बनाया ना, ये वाला डिवीज़न, ठीक है, देखिए ये यहाँ पे बंद हो रहा है। मैं ऐसा एक और डिवीज़न क्रिएट करूँगा, डिव क्लास, और इसमें मैं लिखूँगा कॉलम आपका लार्ज एंड 3, और इसके अंदर आपका आ जाएगा डिव। क्लियर। और यहाँ पे मैं एक इमेज इंसर्ट करूँगा, तो मुझे इमेज चाहिए, तो इमेज आपका मैं दे देता हूँ इमेज सोर्स है। तो मेरे पास तो इमेज है नहीं, तो मैं यहाँ से ये डेस्कटॉप पे मैंने ऑलरेडी रखा है इमेज, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं नेट से। तो मैं इधर चलता हूँ और इसे मैं यहाँ पे, मेरा क्या था, हाउ टू, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब मैं इसे यहाँ से आराम से एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए ये इमेज आ गया, आप इस इमेज को देख भी सकते हैं। यहाँ पे ये इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। तो p6.png, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ p6.png। क्लियर। और इस इमेज की विड्थ और हाइट ये दोनों हम यहाँ पे सेट कर देंगे। इसका मैं विड्थ और हाइट, तो एक बार के लिए मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ और देखता हूँ कि क्या इसका आउटपुट आता है। तो ये देखिए मुझे यहाँ पे इमेज इस तरीके से दिख गया, और डिफ़ॉल्ट साइज़ वो ले रहा है यहाँ पे। और मुझे अभी क्या है, ये जो मेरा फॉर्म है इसको थोड़ा नीचे और लेफ़्ट से थोड़ा और मार्जिन रखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे अपना स्टाइलिंग करेंगे थोड़ा, ठीक है ना। अब यहाँ पे CSS का कोड हमें लगेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका स्टाइल। उसके बाद स्टाइल में हमें क्या करना है, आप ये देख रहे हैं आपका ये वाला पर्टिकुलर कॉलम, ये जो कॉलम देख रहे हैं ना, इस कॉलम को मुझे स्टाइलिंग करना है अगर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डॉट आपका कॉलम एंड LG कॉलम, और क्या नाम है इसका, 4। तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा अरेंज करता हूँ। मार्जिन लेफ्ट मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल, एंड मार्जिन टॉप 100 पिक्सल। इसे देखते हैं अब ये कैसा दिख रहा है। ओके, काफ़ी बेटर है। अब मुझे यहाँ पर एक सबमिट बटन चाहिए। तो सबमिट बटन के लिए हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्म जो है ना उसी के अंदर जाएंगे, और ये वाला जो पोर्शन है ना इसको हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और सीधा यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे कोई लेबल नहीं होगा, मैंने यहाँ से लेबल हटा दिया। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, टेक्स्ट के बजाय आपको लिखना है यहाँ पे सबमिट। तो मैंने यहाँ पे सबमिट दे दिया, और आईडी, पासवर्ड, आईडी और नेम नहीं लगेगा, तो मैं नेम छोड़ दे रहा हूँ अभी के लिए, और क्लास रहने देता हूँ, और वैल्यू मैं दे दूँगा यहाँ पे आपका सबमिट। क्लियर। रिक्वायर्ड का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने रिक्वायर्ड यहाँ से हटा दिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ, देखता हूँ ये कैसा अभी दिख रहा है। ये मेरा सबमिट बटन आ गया। इसका मुझे कलर देना पड़ेगा और थोड़ा इसका विड्थ मुझे कम करना होगा। तो मैं इधर में इसका स्टाइलिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, लिखूँगा स्टाइल, यहाँ पे भी हम स्टाइल कर सकते हैं। स्टाइल इक्वल्स टू जो भी स्टाइल आप ऊपर लिख रहे हैं वो स्टाइलिंग आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर छोटा मोटा स्टाइलिंग करना हो तो आप टैग, जो मेरा टैग है उसी टैग के अंदर आप कर दीजिए। तो यहाँ पे स्टाइल में मैं लिख रहा हूँ फ़िलहाल अभी ये जो फॉर्म कंट्रोल है ना, मैं यहाँ पे लिख दूँगा विड्थ, इसका मैं दे दे रहा हूँ 50। तो अगर मैं इसका विड्थ 50 देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वो जो मेरा बटन है सबमिट बटन वो छोटा हो जाएगा थोड़ा। ये देखिए, इसे आप और भी छोटा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे विड्थ को 25 कर देता हूँ। क्लियर। ये फिक्स विड्थ है, यहाँ पे सजेशन नहीं ओपन हो रहा है, नहीं तो और भी आसानी से हम फटाफट कर पाते इसे। सबमिट। अब इसका कलर हम फ़िलहाल, अब ये कलर क्या है, ये वाला जो कलर है, अब इस कलर को, उसका नाम कुछ ना कुछ तो होगा ही। फ़िलहाल मैं यहाँ पर इसका जो कलर है, कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। देखिए बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से भी दे सकते हैं, मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इन्फो, ठीक है ना। तो ये देखिए मुझे यहाँ पे इन्फो
इन्फो का इस तरह का कलर होता है। कलर आप यहाँ पे न जाकर आप यहाँ से भी दे सकते हैं, लाइक दिस स्टाइल, और यहाँ पे आप दे सकते हैं ये बैकग्राउंड कलर, और कलर आप जो भी चाहें वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कलर जो कलर सेट कर दे रहा हूँ फॉन्ट का, वो मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक, और साथ में मैं फॉन्ट का जो वेट है थोड़ा सा बोल्ड करता, डब्ल्यू डब्ल्यू हो जाएगा, वेट वेट इसका है आपका बोल्डर कर देता हूँ, तो ज़्यादा बोल्ड वो अंदर का लिखा हुआ मैसेज आएगा, लाइक दिस। देखिए अब मेरा फॉर्म यहाँ तक तो बन गया, जैसा कि ये है ऑलमोस्ट इसी तरीके का, लेकिन ये जो रेडियस दिख रहा है ना यहाँ पर, ये देखिए जो टेक्स्ट बॉक्स के कॉर्नर में थोड़ा सा शेप जो देख रहे हैं वो डिफरेंट है, कॉर्नर नहीं है वहाँ पर रेडियस बना हुआ है। तो वैसा हम कैसे करेंगे, वो बहुत आराम से हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सीधा जाएंगे और यहाँ जाकर हम लिखेंगे, ये आप देख रहे हैं ना, आपने जो फॉर्म कंट्रोल यूज़ किया है हर एक क्लासेस के अंदर, हर एक टैग के अंदर, ये फॉर्म कंट्रोल, हम इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं यहाँ जाके। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट फॉर्म, ओके, कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, ओके। तो यहाँ पे जाके मुझे लिखना क्या है, बॉर्डर, बॉर्डर का जो रेडियस है ना, आप रेडियस दे दीजिए 10 पिक्सल। जैसे आप रेडियस 10 पिक्सल देंगे तो वो आपको थोड़ा इस तरीके का दिखाई देगा, आप देख रहे हैं, बढ़िया से बन गया ना। अब आप इसका चाहें तो थोड़ा कलर सेट कर सकते हैं, बट कलर की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे देखूँ, अब मुझे ये हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप डाल सकते हैं। आपको करना क्या है, आपका जो ये वाला डिवीज़न है ना, इस डिवीज़न के नीचे जाके आप लिख दीजिएगा एच आर, और इसका स्टाइल कर दीजिएगा, आप स्टाइल में डाल दीजिएगा इसका। अब इसका हाइट सेट कर दीजिएगा, इसका हाइट आप दे दीजिए 10 पिक्सल, और इसका आप, हाँ हाइट डाल के मैं देखता हूँ क्या आता है यहाँ पे, ओके सॉरी ये तो अभी नहीं है, ये वाला है, तो ये है हाइट। तो इसको मैं अगर यहाँ पे मैं कलर डाल दूँ इसका, लाइक बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ओके। तो अब देखते हैं ये कैसा दिखता है ये। तो अब मेरा डिज़ाइन पार्ट डन है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डेटा इनपुट करना है, ओके। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करूँ तो कोई भी ऑपरेशन बैकग्राउंड में परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो बैकग्राउंड में ऑपरेशन परफॉर्म हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए डेटाबेस के अंदर मुझे डेटा को स्टोर करना है ना, तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि हमें अपने लिए एक डेटाबेस बनाएंगे और उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे मैंने इसे ओपन किया था ना, बिल्कुल आपको इसी तरीके से इसको ओपन करना है। तो मैं आपको यहाँ पर एक नया फ्रेश आपके लिए एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, ये जो न्यू दिख रहा है ना यहाँ पे, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं तो भी आप इसे यूज़ कर पाएंगे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, आपको इस न्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप इस न्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा नया डेटाबेस क्रिएट करने का। यहाँ पर जाकर आप डेटाबेस का नाम दे दीजिए। मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया हाउ टू, क्लियर, और इसे मैंने क्रिएट कर दिया। जैसे मैंने ये डेटाबेस क्रिएट किया, अब देखिए ये डेटाबेस यहाँ पर विजिबल हो गया लेफ्ट कॉर्नर में। यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब मुझे 4 कॉलम की ज़रूरत भी है, 4 कॉलम नहीं, मुझे चाहिए टोटल 1 2 3 4, बट एक और चाहिए, और वो होगा आपका यूज़र का आईडी, जो कि ऑटोमेटिक होगा, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट होगा, सॉरी। तो हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए 5, और जैसे मैं यहाँ पे, सॉरी 5 नहीं 4 ही लगेगा, क्योंकि ये जो रीटाइप पासवर्ड है ना, ये तो सिर्फ पासवर्ड के लिए ही चाहिए मुझे, तो टोटल 4 ही लगेगा, सॉरी। तो यहाँ पे हम गो पे क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेबल का नाम मुझे डालना पड़ेगा। तो मैं टेबल का नाम दे देता हूँ प्रोफाइल, क्लियर, और यहाँ पे जाके मैंने गो बटन पे क्लिक किया। जैसे हम गो बटन पे क्लिक करेंगे, ये मुझे बोल रहा है कि आप यहाँ पर कॉलम का नेम दीजिए। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप ये सीक्वल है ना, यहाँ पे क्लिक करिए, तो वहाँ जाके आप प्रॉपर क्वेरी लिख सकते हैं। मैं वो भी आपको बता दूंगा कैसे करना है और वो कैसे काम करता है, 2 in 1 काम। यहाँ पे जाके हम सबसे पहला काम करेंगे, यूज़र आईडी दे देंगे, ये जो है ऑटो इंक्रीमेंट है, और उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूज़र का नेम,
कॉलम नेम हमेशा ऐसा रखिए जो आपको याद रहे आराम से। फिर ये हो जाएगा आपका यूज़र नेम हो गया ना, यूज़र नेम के बाद आपका हो गया ईमेल, ठीक है ना, और यहाँ पे हो गया मेरा पासवर्ड। तो ईमेल और पासवर्ड ये दोनों मैंने डाल दिया। अब हमको क्या करना है, इनका डेटा टाइप सेट करना है, तो इसको इंट रहने देते हैं और इसको var और इसका साइज़ हम दे देते हैं 25। ईमेल var और इसका साइज़ दे देते हैं 50 एंड पासवर्ड var साइज़ दे देता हूँ मैं इसका 20। क्लियर। बाकी यहाँ पर अभी कुछ फ़िलहाल देने का ज़रूरत नहीं है। मैं प्रीव्यू सीक्वल पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ से आप कोड को कॉपी करिए, सीक्वल में जाइए, ओके, और यहाँ पर जाकर उस कोड को आप पेस्ट कर दीजिए। अब उसके बाद आपको यूज़र आईडी को क्या करना है, ऑटो इंक्रीमेंट करना है ना, और प्राइमरी की भी बनाना है। आप वहाँ पे भी कर सकते थे, ठीक है ना, बट मैं आपको ये दोनों चीज़ दिखाना चाह रहा था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइमरी की, ओके, एंड ऑटो इंक्रीमेंट। ये देखिए सजेशन आ गया, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ये कर लिए, आप गो बटन पे क्लिक कर दीजिए, और जैसे आप गो बटन पे क्लिक करेंगे आपका ये टेबल क्रिएट हो जाएगा अगर इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो देखिए हमने फॉर्म भी डिज़ाइन कर लिया और हमने टेबल भी बना लिया। अब हमें इसी कॉलम के अंदर सारा रिकॉर्ड अपना इनपुट करना है। अगर मैं इस टेबल पे जाकर क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक कोई डिटेल डाला ही नहीं है। तो अब ये काम कैसे होगा, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बैक एंड कोडिंग का पार्ट, मतलब अब जो हिस्सा है वो बैक एंड कोडिंग का है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, हम वापस चलते हैं अपने एडिटर में और यहाँ पर जाकर देखिए ये जो फॉर्म है ना, फॉर्म टैग, ये फॉर्म टैग होता क्या है, एक ऐसा टैग है जो कि बहुत सारा डिटेल स्टोर करके रखता है। ये डिटेल को आप सेंड कर सकते हैं सर्वर में, बट इसके लिए आपको किसी फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जब भी सबमिट बटन पे क्लिक होगा तो एक एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, और वो एक्शन है आपका validate.php। ये जो validate.php फाइल है ये मैंने अभी क्रिएट किया है, बट मैंने इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं किया है। अच्छा, क्लाइंट साइड वैलिडेशन करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक्शन होने से पहले सबमिट बटन पे अगर क्लिक हुआ तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, और ये जावास्क्रिप्ट का कोड हम यहाँ पे लिख रहे हैं, चेक डेटा। एक फंक्शन बनाते हैं और जैसे ही चेक डेटा कॉल होगा तो चेक डेटा मेरे पास होना चाहिए, तो चेक डेटा को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम हेड सेक्शन में जाके चेक डेटा को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। आप हेड सेक्शन में ना जाके नीचे में भी डिफाइन कर सकते हैं, बॉडी के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रिप्ट ओपन, स्क्रिप्ट क्लोज, ये टैग मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद इसके अंदर जाके हम एक फंक्शन जो मैंने नीचे में कॉल किया है ना, उस फंक्शन को मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो वो रन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये देखिए चेक डेटा फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, और इसके अंदर हमें क्या करना होगा, हमें वैलिडेशन करना है। तो क्या वैलिडेशन करना है आप खुद सोचिए। आप जब इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आप चाहते हैं कि यूज़र का नेम ज़्यादा बड़ा ना हो, पासवर्ड जो हो एटलीस्ट सेम पासवर्ड हो, मतलब टाइप पासवर्ड रीटाइप पासवर्ड दोनों बिल्कुल एक जैसा दिखाई देना चाहिए। इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा वैलिडेशन करना पड़ेगा। तो ये वैलिडेशन करने के लिए हम लोग इस फंक्शन को डिफाइन किए हैं। तो आप एक बात बताइए, आपका जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म से आप डेटा लेंगे कैसे? आपने कभी सोचा? ये जो इनपुट टाइप है इसका नाम क्या है? टेक्स्ट है, ओके, ठीक है। ये आईडी क्या है? यूज़र नेम। ये आईडी आपको यहाँ से डेटा निकाल कर देगा। हर एक टाइप का, इनपुट का जो टाइप है मैंने उसकी आईडी दे दी है, और उस आईडी से हम उसके वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे ob ऑब्जेक्ट है और a क्या है? वेरिएबल। तो आप उस वेरिएबल का वैल्यू एक्सेस कर लेते हैं। उसी तरीके से इस यूज़र नेम आईडी के थ्रू हम लोग इस टेक्स्ट के डेटा को रिट्रीव करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ बेसिक सा कोड लिखना पड़ेगा। अब वो बेसिक सा कोड क्या है, पहले मैं लिखूँगा var यूज़र नेम, क्लियर। और var यूज़र नेम के अंदर मैं जाके लिखूँगा, ये जावा का कोड है, ये जावा स्क्रिप्ट के थ्रू आप HTML के किसी टैग को कैसे टारगेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा document.getElementById। फिलहाल मैं तो ID यूज़ कर रहा हूँ टारगेट करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे ID यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूज़र नेम, ठीक है, और मुझे उस यूज़र नेम की वैल्यू निकाल कर मुझे दे दो, क्लियर। और वो यूज़र नेम की वैल्यू निकाल के मुझे दे देगा। अब साथ ही साथ मुझे क्या चाहिए, पासवर्ड भी चाहिए और रीटाइप पासवर्ड चाहिए, ताकि मैं इस फंक्शन के अंदर उसका वैलिडेशन कर सकूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट कर दिया।
यहाँ पे जाके मैं लिखूँगा पासवर्ड एंड री आर पासवर्ड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पास, क्लियर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर पास। छोटा वेरिएबल नेम है बट मीनिंगफुल है, इससे समझ में आ जा रहा है कि वो किस टाइप के वैल्यू को स्टोर कर रखा है। यहाँ पे मैं क्या दूंगा, पासवर्ड। आप खुद सोचिए पासवर्ड मैंने क्यों दिया यहाँ पे, क्योंकि पासवर्ड जो टाइप है, इनपुट टाइप, उसका नाम आईडी क्या था, पासवर्ड था, नाम नहीं, नेम नहीं, आईडी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पासवर्ड 2। तो देखिए यहाँ तक काम तो हो गया, मुझे वैल्यू भी मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों वैल्यू को चेक करना है कि ये प्रॉपर है कि नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ़ पासवर्ड जो है और आर पासवर्ड जो है वो दोनों अगर इक्वल हुआ एंड मेरा जो यूज़र नेम है उसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो अगर लेस देन और इक्वल्स टू 25 है, लेस देन एंड इक्वल्स टू 25, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, इसका क्या मतलब है कि मैंने बेसिक जो डेटा है क्लाइंट मतलब ब्राउज़र में मैंने सही रखा है, फॉर्म के अंदर हम सबमिट कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम रिटर्न कर देंगे आपका ट्रू, क्लियर। तो ट्रू रिटर्न होगा। बट इन केस अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हम एल्स में जाएंगे और एल्स में जाने के बाद हमें ये देखना है कि क्या गलती हुआ है, क्या पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, क्या यूज़र नेम ज़्यादा बड़ा है, या फिर दोनों गड़बड़ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और ये वेरिएबल का काम क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया मैसेज, ओके, या फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ ई मैसेज, मतलब सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई आर मैसेज, मतलब एरर मैसेज। तो यहाँ पर जाके मैं पहले ये तो देखूँ कि गलती कहाँ पे हुई है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ पास नॉट इक्वल्स टू आर पास, ओके। अगर पास जो है वो आर पास के इक्वल नहीं है और साथ ही साथ एंड 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 यूज़र नेम, सॉरी हाँ, यूज़र नेम डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 25। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दोनों जगह पे गड़बड़ी है। तो हम जो मेरा ई आर मैसेज है उसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, उसके अंदर मैं डाल दूंगा कि पासवर्ड डिड नॉट मैच एंड यूज़र नेम इज़ टू लार्ज, यूज़र नेम इज़ टू लार्ज। तो ये तो हो गया मेरा मैसेज, मैंने असाइन कर दिया उसके अंदर। अब क्या करना है हमको, मान लीजिए ऐसा हुआ कि इसमें से एक ट्रू नहीं हुआ, ओके, तब क्या होगा, मान लीजिए पासवर्ड तो सही है बट यूज़र नेम का लेंथ जो है वो 25 से ज़्यादा है, तो इस केस में तो फॉल्स हो जाएगा। तब मुझे इसको भी सपोर्ट करने के लिए एक और एल्स इफ देना पड़ेगा। एक और एल्स इफ में मैं लिख दूंगा इफ़ पासवर्ड नॉट इक्वल्स टू आर पासवर्ड, क्लियर। अगर ऐसा हुआ तब क्या होगा, और अगर पासवर्ड और आर पासवर्ड इक्वल नहीं है तो इससे क्लियर है कि उसका नेम का साइज़ बहुत बड़ा है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और सीधा जाकर यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे, क्लियर। ये पेस्ट तो नहीं हुआ, हाँ हो गया। अभी यहाँ जाते हैं और इसको भी पेस्ट कर देते हैं, पासवर्ड डिड नॉट मैच, ओके, और इस वाले पोर्शन को हम यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं, MATCH, और यहाँ पे यूज़र नेम इज़ टू लार्ज, ठीक है ना। तो मैं इसे यहाँ पे अभी क्लियर। तो ये मेरा एल्स पार्ट भी कंप्लीट हो गया और ये मैंने फंक्शन यहाँ पे बंद कर दिया। अब मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो एरर मैसेज है, इस एरर मैसेज को मुझे डिस्प्ले करना होगा ना, कहीं पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। लाइक ये जो एरर मैसेज है ये तो एक वेरिएबल है और इसके अंदर एक वैल्यू है। ये वैल्यू को मैं इस फॉर्म के अंदर कैसे सेंड करूँगा, इसके लिए मुझे फिर से यूज़ करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। तो इसे कहाँ पे टारगेट करेंगे हम, क्या किसी इनपुट टाइप के अंदर तो मुझे डिस्प्ले नहीं कर सकता इसे। तो मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैंने वो डिज़ाइन नहीं किया, कॉलम जो है ना मेरा कॉलम, इसी कॉलम के अंदर मैं यहाँ पे जाके पहले लिखता हूँ H1 साइन अप फॉर्म, ठीक है ना। तो इसे मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ अभी के लिए फ़िलहाल। देखते हैं ये थोड़ा अभी कैसा दिख रहा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे।
हाँ, अब मुझे क्या करना है, इसी साइन अप फॉर्म के नीचे में मैसेज या साइन अप फॉर्म के ऊपर में मैसेज हम लोग कहीं पे भी डाल डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, मैं साइन अप फॉर्म के नीचे एक स्पैन बनाता हूँ, स्पैन, और इसकी आईडी मैं दे देता हूँ एरर। ओके, एरर नहीं, इसकी आईडी मैं देता हूँ मैसेज। क्लियर? तो यहाँ पे स्पैन को मैं क्लोज कर दिया। अब इसी आईडी के थ्रू मैं इस स्पैन के अंदर अपने मैसेज को डिपॉजिट कर सकता हूँ, वहाँ पे डाल सकता हूँ। क्लियर? तो हमें क्या करना है, यहाँ जाकर कुछ थोड़ा बेसिक सा कोड डालना पड़ेगा। अब वो बेसिक सा कोड क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, या फिर आप बोल सकते हैं हाँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और मैं आईडी का नाम दे देता हूँ आपका मैसेज। ठीक है? और उस मैसेज के अंदर मैं लिखूँगा इनर टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट का नाम मैं दे दे रहा हूँ क्या, उसके अंदर मुझे क्या डालना है, मैसेज डालना है। तो मैंने यहाँ पे सॉरी एरर मैसेज डालना है, तो ई आर मैसेज। क्लियर? तो वो मैसेज वहाँ पे चला गया। मैं एक बार देखता हूँ कि ये क्या काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। क्लियर? तो मैं गलत डेटा डालता हूँ एक बार, जैसे यूज़र नेम मैंने बहुत बड़ा डाल दिया। ओके, और ईमेल मैंने डाला, सपोज कर लीजिए @gmail.com। क्लियर? इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और पासवर्ड मैंने डाला 123 और 123। ओके, मैंने पासवर्ड पे थोड़ा सा, और ये एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है। फ़िलहाल एक मैसेज तो आया था यहाँ पे, बट वो फटाफट चला गया, तो मैं इसे सही कर देता हूँ। एल्स में यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। क्लियर? और मैं यहाँ पे वैलिडेट डॉट पी एच पी जो है ना, अच्छा ठीक है, उसे रहने ही देता हूँ अभी। यहाँ पे मैंने सपोज कर लीजिए नाम डाला, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे मैंने डाला 12 एंड 12, और मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो मैसेज क्या मिला, यूज़र नेम इज़ टू लार्ज। ओके, अब मैं यहाँ पे पासवर्ड भी टेढ़ा मेढ़ा डाल देता हूँ। तो देखिए पासवर्ड डिड नॉट मैच एंड यूज़र नेम इज़ टू लार्ज। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। हम इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना? तो उसके कलर को चेंज करना है तो आप यहाँ पे जो मैंने स्पैन लिया है ना, यहाँ पे जाके आपको सिर्फ एक स्टाइल डाल देना है। तो ये जो स्टाइल मैंने यहाँ पे डाली, यहाँ पे जाके मैं कलर लिख दूंगा, कलर रेड। ओके, और साथ ही साथ मैं फॉन्ट का जो वेट है ना, फॉन्ट का वेट, उसको मैं बोल्डर कर दूंगा, तो वो देखने में थोड़ा सा हाईलाइटेड लगेगा, लाइक थोड़ा हेवी हेवी लगेगा। तो इधर में मैंने ये कर दिया। अब मैं फिर से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, ठीक है ना? तो ये मैंने डाला, पासवर्ड मैंने डाला 12, पासवर्ड 1212 ऐसे करके। तो पासवर्ड डिड नॉट मैच एंड यूज़र नेम इज़ टू लार्ज। तो देखिए हम लोग एकदम सही जा रहे हैं, अभी तक तो एकदम सही जा रहे हैं। बस ये पासवर्ड फील्ड का जो टाइप है वो मुझे चेंज करना होगा। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दे दिया है, तो मुझे यहाँ पे जाके कर देना है इसको पासवर्ड, ठीक है ना? ताकि वो जो डिटेल है वो डिटेल इनक्रिप्टेड फॉर्म में आए। तो यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को हटा के पासवर्ड डाल देता हूँ। क्लियर? तो अभी क्या है ना, आप इसमें कुछ भी डालेंगे तो आपको वो दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, ये आइज़ पे जब क्लिक करेंगे ना तब वो दिखेगा। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आपका HTML5। तो अभी चल के हम कुछ और काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि अगर मान लीजिए डिटेल उसने सही डाला तब क्या होगा। अगर उसने डिटेल सही डाला तो ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो ये एक्शन में तो मैंने डाला क्या है, वैलिडेट डॉट पी एच पी। तो ये जो वैलिडेट डॉट पी एच पी है, ये वैलिडेट डॉट पी एच पी बेसिकली करेगा क्या, उसको हमें लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ईमेल चेक करेंगे कि जो ईमेल ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसको वो ईमेल आईडी कोई दूसरा बंदा डाल के साइन अप करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें डेटाबेस में जाके चेक करना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर ईमेल आईडी वहाँ पे है कि नहीं है। ऑब्वियस सा बात है, अगर फर्स्ट टाइम आपके फॉर्म में कोई डेटा डाल रहा है तो ईमेल आईडी तो वो नहीं ही होगा वहाँ पे। क्लियर? तो हमें क्या करना है कि हमें कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। कनेक्शन यानी कि आपका जो पीएचपी का प्रोग्राम है वो माई सीक्वल के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा सर्वर में,
उसके लिए आपको उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, और उस कनेक्शन के लिए हमें कुछ कोड करना पड़ेगा। तो वो कोड हम यहाँ पे लिख रहे हैं PHP एंड क्वेश्चन मार्क। ये ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, सिर्फ 5 या 6 लाइन लगेंगे इसको लिखने में। तो डॉलर पहले हम लिखेंगे होस्ट। होस्ट देखिए आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लोकल होस्ट भी हो सकता है, और साथ ही साथ अगर आप सपोज करिए कोई लाइव सर्वर में अपने साइट को अपलोड कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा, जैसे मेरा क्या 3308 है यहाँ पे, तो हो सकता है लाइक ssteknogyan.com ये मेरे वेबसाइट का नाम है, या xyz.com है कोई वेबसाइट, तो आप वो लोकल, वो जो होस्ट है वो होस्ट का नाम आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। खैर क्योंकि अभी तो हम लोग लोकल होस्ट में उसको रन कराने वाले हैं, इसलिए हम लोकल होस्ट लिखे हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर हो गया, लोकल होस्ट हो गया। अब हमें यहाँ पे देना है यूज़र। तो यूज़र का नाम मेरा क्या था, यूज़र का नाम है मेरा रूट। ओके, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जो यूज़र नेम लगेगा उस यूज़र नेम का नाम है रूट। बेसिकली वो बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही होता है, आप चेंज कर सकते हैं। और पासवर्ड मेरा रहेगा यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने कोई पासवर्ड दिया ही नहीं है। और यहाँ पे शायद मैंने सेमीकोलन नहीं दिया है, और यहाँ पे भी सेमीकोलन नहीं दिया है। अब मेरा आएगा डेटाबेस का नाम, ठीक है, डेटाबेस। तो बताइए मैंने कौन सा डेटाबेस क्रिएट किया था अभी कुछ देर पहले, जिसके साथ मुझे कनेक्शन क्रिएट करना है। तो वो डेटाबेस का नाम है हाउ टू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हाउ टू। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो ज़रूर आपको पता होगा। फिर यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कॉन करके वेरिएबल। और ये कॉन वेरिएबल जो है ये यूज़र डिफाइंड वेरिएबल है, ये मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं। कनेक्ट MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट एक इनबिल्ट मेथड है जो कि आपके डेटाबेस के संग कनेक्टिविटी क्रिएट करता है। आपको होस्ट का नाम देना पड़ेगा, और होस्ट के नाम के बाद आपको लिखना पड़ेगा यूज़र का नाम। तो यूज़र का नाम, ठीक है ना, एंड उसके बाद आपको देना क्या है, पासवर्ड, और साथ ही साथ आपको डेटाबेस का नाम भी देना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। जैसे आप ये रन कराएंगे तो कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। और इन केस अगर कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम है लाइक नॉट डॉलर कॉन, तो एक एरर मैसेज भी आप यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि गलती क्या हो रही है। ठीक है ना, एरर डॉट, उसके लिए भी एक इनबिल्ट फंक्शन है MySQL एंड एक सेकेंड, हाँ, एंड एरर, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा डॉलर कॉन। तो ये मेरा फंक्शन भी कॉल हो गया। कनेक्शन डॉट PHP मतलब कनेक्शन डॉट PHP का जो काम है वो डन है। अब हमें सीधा चलना है वैलिडेट डॉट PHP के अंदर। तो वैलिडेट डॉट PHP में बेसिकली हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे जाके मैं लिखूँगा PHP, ओके, और सेशन को मैं स्टार्ट कर दूँगा। सेशन स्टार्ट एक ऐसा इनबिल्ट फंक्शन है जो कि आपका जो सेशन है ना उसको स्टार्ट करेगा, और एक पर्टिकुलर लोकेशन आपको मिल जाएगा सर्वर में जहाँ पे कि आप अपने डिटेल को स्टोर कर सकते हैं। वो एक्चुअली में एक एरे की तरह होता है, और वहाँ से आप पूरे थ्रू आउट द पेज कहीं पे भी अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर कितने भी जो भी फाइल्स हैं सारे फाइल्स में उस डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं जब तक वो सेशन अलाइव है। क्लियर? तो सेशन तो मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ जाके कुछ बेसिक सा कोडिंग करना है। तो वो जो बेसिक सा कोडिंग है वो क्या होगा, हमको सबसे पहले क्या करना है, यूज़र का नेम लेना है। ठीक है ना, क्योंकि जो मैंने एक्शन में क्या लिखा है, मैंने एक्शन में लिखा है वैलिडेट डॉट PHP। तो यहाँ पे जाके मैं लिखूँगा डॉलर पोस्ट। अब आप खुद सोचिए मैंने डॉलर पोस्ट क्यों लिखा। डॉलर पोस्ट इसलिए लिखा क्योंकि मैंने वहाँ पे मेथड शायद डॉलर पोस्ट दिया है, नहीं, मैंने डॉलर पोस्ट मेथड नहीं दिया है। अगर हम ऐसा करते तो गलत हो जाता, यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा मेथड। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो गेट होता है। तो आप क्योंकि डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंड कर रहे हो तो URL के थ्रू नहीं सेंड करना है हमको। तो हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे वैलिडेट डॉट PHP में, और यहाँ पे जाके मैं लिखूँगा यूज़र नेम। ठीक है ना, डॉलर पोस्ट यूज़र नेम मतलब फॉर्म जब आप सब पोस्ट करोगे, सबमिट करोगे, तो फॉर्म के जो डिटेल्स हैं ना वो नेम के अंदर स्टोर होते हैं। आपने ये जो नेम डाला है ना, ये नेम, इसी नेम के अंदर सारे डिटेल्स होते हैं। तो जो इस टेक्स्ट बॉक्स में आपने जो भी नाम डाला, लाइक आपने नाम डाला रजनीश, तो वो नेम जो है ना वो इस यूज़र नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है। और ये कहाँ से रिट्रीव होगा, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट जो एरे है वहाँ से रिट्रीव होगा। बस आपको जाके क्या लिखना है, डॉलर पोस्ट,
और उसके अंदर उस पर्टिकुलर नेम वेरिएबल नेम को पास कर देना है और आपको वो वैल्यू मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया जो कि गलती है दिखा रहा है यहाँ पे, तो मैंने ऊपर में सेमीकोलन नहीं दिया है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम वही ले देता हूँ ताकि हमको आगे प्रोसेस करने में आसानी हो। तो डॉलर यूज़र नेम डॉलर पासवर्ड, ओके, डॉलर ईमेल लेता हूँ, ऑर्डर में लूँगा एकदम, ईमेल इक्वल्स टू वही सेम चीज़ मुझे लिखना है, डॉलर पोस्ट, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा ईमेल। देखिए नाम इजी रखने से आप आराम से काम कर पाते हैं, नहीं तो बार बार आपको जाके चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड पास ले लेता हूँ और डॉलर पोस्ट यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। मुझे अब रीटाइप पासवर्ड नहीं चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी चेक्ड हो चुका है, ठीक है ना। क्लाइंट साइड में मैंने वैलिडेशन कर लिया था, वो अगर सही होगा तभी हम सर्वर में ये फाइल रन करेगा, नहीं तो validate.php रन करेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे आर टाइप का कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमने जो कनेक्शन क्रिएट किया है उस टेबल के अंदर ये जो ईमेल आईडी है वो प्रेजेंट है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमें जाके लिखना पड़ेगा एक क्वेरी, सीक्वल की एक बेसिक सी क्वेरी लिखनी होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वो क्वेरी आता होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ जाके लिखूँगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है प्रोफाइल, और उसके बाद मैं वहाँ पे जाके लिख दूँगा वेयर, ये बहुत ही बेसिक क्वेरी है, वेयर ईमेल इक्वल्स टू डॉलर ईमेल। अगर ये कंडीशन, सॉरी ये तो सिर्फ क्वेरी है, मुझे इसे रन कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा डॉलर रिजल्ट इक्वल्स टू माई सिक्वल आई क्वेरी। मुझे क्वेरी रन करानी है इसलिए माई सिक्वल आई अंडरस्कोर क्वेरी मेथड को मुझे यूज़ करना पड़ेगा। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसके अंदर अब हम पास कर देंगे अपने उस क्वेरी को, उस क्वेरी वेरिएबल को मैं आप पास कर दे रहा हूँ। आप डायरेक्ट भी क्वेरी लिख सकते हैं इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है क्योंकि स्पेलिंग शायद मैंने कुछ गलती की है क्या, क्या एरर दिखा रहा है, हाँ यहाँ पे एरर ये दिखा रहा है कि मैंने पहला पैरामीटर जो है वो कनेक्शन पास करना पड़ेगा मुझे, कौन। ये कौन क्या है, ये कौन एक वेरिएबल है जो मैंने कनेक्शन डॉट पी में डिक्लेयर किया था, बट इस फाइल को मुझे इस फाइल के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ जाके लिखूँगा इंक्लूड, ये आपका एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है, आप इसे डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट देके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका कनेक्शन डॉट पी। अब मैं उस फाइल का ये जो वेरिएबल कौन है उसे अब मैं एक्सेस कर सकता हूँ, अब कोई एरर नहीं दिखाएगा। तो जब ये लाइन नंबर 10 में जब ये वाला फंक्शन रन करेगा ना, तो ये करेगा क्या बेसिकली, ये जो कनेक्शन आपने क्रिएट किया है जिस डेटाबेस के साथ, उस डेटाबेस में ये जो प्रोफाइल करके टेबल है, उस प्रोफाइल टेबल जो है ना, और ये जो क्वेरी आपने दी है बेसिकली ये क्वेरी को वो रन कराएगा और इस क्वेरी को वो इस प्रोफाइल टेबल पे रन कराएगा डेटाबेस हाउ टू के अंदर, ठीक है ना। और ये कैसे हो रहा है, इस रेफरेंस की वजह से हो रहा है। अगर आप ये रेफरेंस नहीं देंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अब हम आते हैं, चेक करते हैं कि जो रिजल्ट ये माई सिक्वल क्वेरी देगा, माई सिक्वल आई क्वेरी मैथ फंक्शन, वो बेसिकली वो रिजल्ट के अंदर कितना वैल्यू है वो आपको चेक करना पड़ेगा। माई सिक्वल नंबर ऑफ रोज, ठीक है। और यहाँ पे जाके आपको क्या पास कर देना है, रिजल्ट। अगर वो ग्रेटर देन 0 है, इसका क्या मतलब है कि वो ईमेल आईडी टेबल के अंदर है, इसीलिए रिकॉर्ड ग्रेटर देन 0 आ रहा है। क्योंकि ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन नंबर ऑफ रो रिटर्न करता है, कितना नंबर ऑफ रो उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर प्रेजेंट है। जैसे आप ये टेबल देख रहे हैं ना, इसके पहले जो मैंने टेबल खोला था वहाँ पे कितने सारे रो थे और यहाँ पे तो एक भी रो नहीं है, ओके। तब तो इसका क्या मतलब है, ये कंडीशन मेरा ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो हम एल्स में चले जाएंगे। तो इस एल्स में जाके हम क्या करेंगे, इस एल्स में जाके भी तो मुझे कुछ कोडिंग करनी होगी। बट अगर ये वाला ट्रू हुआ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो बंदा ऑलरेडी वो ईमेल आईडी ऑलरेडी टेबल के अंदर प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या करना होगा, आपको एक मैसेज वापस क्लाइंट के पास सेंड करना पड़ेगा। और इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक सेशन वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं जाके लिखूँगा डॉलर सेशन वेट, डॉलर सेशन, और सेशन के अंदर जाके मुझे लिखना क्या है, एरर मैसेज, या फिर मैं लिख देता हूँ मैसेज 1, ओके।
और मैसेज 1 के अंदर हम डाल देते हैं कोई भी एक बेसिक सा मैसेज, सॉरी दिस ईमेल आईडी, दिस ईमेल इज ऑलरेडी प्रेजेंट। ओके, ठीक है, ये मैंने मैसेज डाल दिया। और अगर ऐसा हो गया तो ये मैसेज तो चला जाएगा, साथ ही साथ मुझे कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, वापस से अपने होम पेज पे। तो उसके लिए हम एक हेडर फंक्शन को कॉल करेंगे। पीएचपी एक हेडर फंक्शन प्रोवाइड करता है। आप इसके अंदर जिस पर्टिकुलर फाइल में वापस जाना चाहते हैं, रीडायरेक्ट करना चाहते हैं खुद को, मतलब अपने पेज को, तो आप वहाँ पे जाकर सीधा उस पर्टिकुलर फाइल का नाम डाल दीजिए। तो मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे जाना है index.php। तो मैं यहाँ पे डाल दिया index.php और मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब हम एल्स में आ जाते हैं और एल्स के अंदर जाकर हम कुछ कोड करते हैं, ठीक है ना। अब एल्स के अंदर जाने का क्या मतलब है, पहले वो हमें समझना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो ईमेल आईडी जो है टेबल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो एक फ्रेश ईमेल आईडी है। तो अगर वो फ्रेश ईमेल आईडी है, इसका मतलब हमको उसके रिकॉर्ड को टेबल के अंदर डिपॉजिट करना पड़ेगा, डालना होगा। तो उसके लिए मुझे फिर से क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्वेरी इक्वल्स टू इंसर्ट इनटू टेबल का नाम प्रोफाइल। उसके अंदर टोटल 4 कॉलम है, बट हमको 3 कॉलम को ही टारगेट करना है। पहला वाला कॉलम का जो डेटा है ना, वो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, अपने आप वो इंक्रीमेंट होगा। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल लिख दे रहा हूँ यूज़र का नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। कॉलम नेम यहाँ पे दे दिया मैंने। अच्छा, उसके अंदर कौन सी वैल्यूज़ जाएंगी वो भी मुझे डालना पड़ेगा ना। तो वैल्यूज़ जो होगा वो आपका हो जाएगा डॉलर यूज़र नेम। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, सिंगल कोट्स के अंदर डॉलर ईमेल, सिंगल कोट के अंदर ही लिखिएगा, वहाँ पे बाहर में डबल कोट्स दिया है आपने, ईमेल। और डॉलर आपका हो जाएगा पासवर्ड। क्लियर। अब मैं बाहर में यहाँ पे सेमीकोलन दे रहा हूँ। ये तो मैंने सिर्फ एक क्वेरी लिखी है, इसको मैंने रन थोड़ी ना करा है। अब मुझे इसे रन कराना पड़ेगा। तो रन कराने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा MySQL तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर रिज़ल्ट। ओके, डॉलर रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट के अंदर क्या करना होगा, मुझे 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 MySQL फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली MySQL क्वेरी, इसके अंदर मैं जाके लिखूँगा डॉलर कॉन लिखना मत भूलिएगा। अब मुझे किसको रन कराना है, इसको रन कराना है, क्वेरी को। तो मैं यहाँ जाकर इसको रन कराने के बाद अब मुझे क्या करना है, मैं ये वाला मैसेज जो है ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। क्लियर। और यहाँ पे हम नाम दे देंगे मैसेज 2 और मैं यहाँ पे लिख दूँगा वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लियर। अच्छा, अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी होगी ना तो ये वाला लाइन रन ही नहीं करेगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगा। तो मैं वो भी बता देता हूँ कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, इसे पहले हम सेव कर देते हैं। और अब ये हमें समझना है कि इन केस अगर ये ट्रू हुआ तब तो ये वाला मैसेज इस पे अंदर स्टोर हो जाएगा सेशन वेरिएबल में। आप कहाँ चले जाओगे, सीधा index.php में। तो फर्स्ट टाइम तो ऐसा नहीं होगा, फर्स्ट टाइम तो एल्स पार्ट ही रन करने वाला है। बट ये जो मैसेज मैंने असाइन किया है इस सेशन वेरिएबल मैसेज 2 के अंदर, वो मुझे यहाँ पर रिट्रीव करना होगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे हेडर को कॉल कर दूँगा क्योंकि मुझे वापस साइन अप वाले पेज में जाना है और उस मैसेज के साथ कि भैया साइन अप जो है वो सक्सेसफुली हो गया। तो हम इंडेक्स में जाएंगे और इंडेक्स में जाकर एकदम बिगनिंग में PHP की एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम क्वेश्चन मार्क के अंदर जाके हम लिखेंगे आपका PHP। ओके, यहाँ जाके हमें क्या करना है, हमको इसके अंदर बेसिक सा कुछ कोड करना है। और वो क्या होगा, मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा जो
सेशन वेरिएबल वैलिडेट डॉट पी में मैंने बनाया है, पहले तो यहाँ जाके मुझे लिखना पड़ेगा सेशन स्टार्ट, ठीक है। और उस नहीं तो आप सेशन वेरिएबल को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो सेशन वेरिएबल बना है, जो भी सेशन वेरिएबल बना मुझे उसे चेक करना है। यहाँ पे मैं लगा दूँगा नॉट एम्प्टी, और उसके अंदर मैं लिख दूँगा डॉलर सेशन, और यहाँ पे मैंने दे दिया मैसेज 1। ओके, तो मैसेज 1 ही था ना वहाँ पे, देख लेते हैं एक बार मैसेज 1 और मैसेज 2। तो अगर ये एम्प्टी नहीं हुआ, देखिए ये एम्प्टी फंक्शन क्या है ना, ये ट्रू रिटर्न करता है। अगर आपके सेशन वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कोई वैल्यू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और ये नॉट क्या करेगा, उसको ट्रू बना देगा। तो वैल्यू होने पे ट्रू आ जाएगा, और ट्रू आने से हमें क्या करना है, एक मैसेज डिस्प्ले करना है। क्या मैसेज डिस्प्ले करना है हमें मैसेज डिस्प्ले करना है, हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं मैसेज, और मैसेज में मैं डाल देता हूँ ब्लैंक, और मैं यहाँ पे जाके लिख दूँगा आपका डॉलर मैसेज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, एरर है ना। तो एरर क्या है, एरर फ़िलहाल मैं यही वाला मैसेज जो है इसके अंदर असाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक अच्छा तरीका है, और भी तरीके से किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा वाला भी मैं देख लेता हूँ एक बार यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं दिया है। तो ये तो हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा मैसेज 2, इसे भी मैं कर देता हूँ मैसेज 2। क्लियर। अब मैं इसे एक बार रन कराता हूँ, देख लीजिए पूरा सब कुछ सेव है। चलते हैं यहाँ पे देख लीजिए कोई डेटा नहीं है इस टेबल के अंदर अभी तक। ओके, मैं इसे रिफ़्रेश करके और यहाँ पे कुछ डिटेल डालता हूँ। तो मैं यहाँ पे डिटेल मैंने डाल दिया रजनीश, और यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाल दिया ab@gmail.com, पासवर्ड 123 एंड 123। तो मैं इस ईमेल आईडी को कॉपी कर लेता हूँ, और इसे हम सबमिट पे क्लिक किया। तो जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया तो validate.php में जाने के बाद ये आपका अटक जा रहा है कहीं पे, ठीक है। तो देख लेते हैं ये कहाँ पे अटक गया, इसे भी हम आराम से चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमको करना क्या होगा, मैंने शायद कुछ गलती की है यहाँ पे। मेरा होस्ट जो है वो तो एकदम सही है। ओके, लोकल होस्ट 3308 रूट, पासवर्ड हाउ टू, डेटाबेस का नाम है, और MySQL कनेक्ट, सब कुछ सही है यहाँ पे। ओके, तो validate.php में शायद मैंने कोई गलती किया होगा। यहाँ पे connection.php $post यूज़र नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो एक काम करता हूँ मैं, शायद इसमें मैंने कोई गलती की होगी। तब इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं यहाँ पे जाके इफ़ लगा देता हूँ, और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अगर ये ट्रू हुआ तब तो ठीक है ना, अदरवाइज़ वो जाएगा सीधा एल्स में, और एल्स में मेरे को मिलेगा एको डबल कोट्स के अंदर एरर एंड डॉट के बाद मैं लिख दूँगा MySQL एंड एरर, और एरर में यहाँ पे मैं डाल दूँगा $कॉन, ठीक है, $कॉन। ओके, इसे मैंने सेव कर दिया यहाँ पे, और मैं एक बार फिर से इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ इसमें तो कोई एरर नहीं दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे कोई डेटा डालता हूँ। ये मैंने डाला, पासवर्ड मैंने डाला 123 एंड सबमिट में validate.php में जा रहा है, बट काम कुछ नहीं हो रहा है। अब ये जो चीज़ है ये शायद यहाँ पे आई थिंक SQL नंबर, ये जो आपका हेडर है, हेडर में शायद यहाँ पे मैंने गलती किया है, लोकेशन डालना पड़ेगा। लोकेशन नहीं डालने की वजह से वो जो रीडायरेक्ट नहीं हो पा रहा है वहाँ पे। तो इसे करके देखते हैं हम लोग, और
एक बार मैं चलता हूँ वापस अपने पेज में और वैसे बैक जाता हूँ, एक बार रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई रैंडम नाम से डीना एंड an@gmail.com, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ 123 एंड री एंटर करता हूँ 123। इसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये डेटा जाकर डेटाबेस में देखते हैं कि गया है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये डिटेल हमारा डेटाबेस में आ गया है, पहले वाला भी डिटेल आया हुआ है यहाँ पे, क्लियर। तो इस तरीके से ये काम तो कर रहा है, बट एक चीज़ प्रॉब्लम है कि हम जब डेटा को डाल रहे हैं टेबल में तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहा है कि भाई साइन अप सक्सेसफुल हो गया कि नहीं हो गया। उसका रीज़न है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो मेरा ये इंडेक्स वाला पेज आप देख रहे हैं, ये वाला, यहाँ पर मैंने मैसेज तो स्टोर करके रखा है बट मैंने इसे डिस्प्ले नहीं किया है। तो इसे हमें टारगेट करना पड़ेगा ना। मान लीजिए आपने डेटा सबमिट कर दिया और आप वापस से होम पेज में रीडायरेक्ट हो गए। जब आप वापस से होम पेज में रीडायरेक्ट हुए तो आपको मैसेज को आपको कहीं पर डिस्प्ले करना होगा। तो उसके लिए हमें अपने इस HTML के अंदर जो मैंने ये वाला लिखा है ना स्पैन, मुझे इसको टारगेट करना होगा। और इसको टारगेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ जाके हम लिखेंगे PHP का एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे PHP ओपन क्लोज टैग और यहाँ जाके हम लिख देंगे एको डॉलर मैसेज, क्लियर। तो ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर में जो मेरा मैसेज वेरिएबल है ना, इसी के अंदर मेरा सारा डिटेल स्टोर हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि इन केस अगर हमने सही डेटा डाला या फिर हमने कोई गलती किया, जो भी, ठीक है ना, अगर गलती करेंगे तो सेशन वेरिएबल में ये स्टोर हो जाएगा, ये वाला मैसेज, और लोकेशन हमारा index.php होगा। तो हम यहाँ index.php में आ जाएंगे और उसके बाद ये डिटेल यहाँ पे स्टोर होगा। अगर ये वाला ट्रू हुआ तो ये स्टोर होगा और अगर ये वाला ट्रू हुआ तो ये स्टोर होगा। और साथ ही साथ मैं सेशन को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग तो कुछ और तो बना नहीं रहे हैं इसके आगे, इसलिए मैं यहाँ पे सेशन को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। सेशन डिस्ट्रॉय, क्लियर। तो यहाँ पे सेमीकोलन डाल देते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं कि कैसा ये मेरा मैसेज आ रहा है स्क्रीन पे। तो मैं इसे बार रिफ्रेश कर रहा हूँ और यहाँ पे चलते हैं, फिर से हम डालते हैं रवि एंड सम रैंडम ईमेल और सम रैंडम पासवर्ड, ओके, एंड सबमिट बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं और ये ईमेल आईडी को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डेटाबेस में चलते हैं और डेटाबेस को चेक करते हैं कि मेरा डिटेल गया क्या। हाँ, ये डिटेल चला गया। अब अगर मैं वापस सेम डिटेल को डालूं अपने इस टेबल के अंदर, मतलब फॉर्म में मैं फिर से सेम डिटेल डाल रहा हूँ, ओके, सेम ईमेल आईडी। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट, यानी ये प्रॉपरली मेरा काम कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और करना था हम लोग जो नहीं किए थे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी, यूज़र नेम लिया और मैंने यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाला, ठीक है ना, और मैंने पासवर्ड यहाँ पे सही नहीं डाला, तो यहाँ पे दिखा रहा है पासवर्ड डिड नॉट मैच। बट मेरा ये जो पासवर्ड वाला फील्ड है ना, इसके अंदर वो कलर नहीं आ रहा जैसा कि इसमें आ रहा था, इस वाले में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम थोड़ा सा इसमें कुछ CSS का कोड डाल देंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पे, यहाँ जाएंगे और हम टारगेट करेंगे उस पर्टिकुलर पासवर्ड फील्ड को। तो पासवर्ड फील्ड जो है ना, इनपुट टाइप पासवर्ड, मैंने उसका आईडी दिया था, पासवर्ड। इस गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से मैं उस पर्टिकुलर टैग को, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को मैं टारगेट कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा स्टाइल, और स्टाइल में मैं कलर दे दूँगा, कलर स्टाइल डॉट आपका मैं दे दूँगा बॉर्डर जो है, बॉर्डर बॉटम कलर, ठीक है ना। तो बॉर्डर बॉटम कलर में डाल दूँगा आपका रेड। और जो आपका दूसरा वाला पासवर्ड है उसके अंदर भी जाके हम यहाँ पे डाल देंगे आपका पासवर्ड 2। चलते हैं, देखते हैं कि अगर हम कोई गलत पासवर्ड डालते हैं तो कैसा आउटपुट आता है। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कुछ
रैंडम ईमेल, सॉरी ये तो मैंने यहाँ पे मैंने random gmail.com क्लियर, और ये मैंने पासवर्ड ले लिया 1212 दिस। तो ये तो मेरे को मिला, बट यहाँ पे नीचे में मुझे कलर नहीं मिल रहा है। तो कलर नहीं मिलने का क्या कारण हो सकता है, चलिए देखते हैं हम लोग। कलर क्यों नहीं मिल रहा है, कलर क्यों नहीं मिल रहा है। शायद मैंने स्टाइल डॉट बॉर्डर बॉटम कलर, ये मैंने शायद एक काम करता हूँ, मैं बॉर्डर बॉटम कलर हटा के मैं बॉर्डर कलर डालता हूँ, और ओके। और यहाँ पे जो रेड है ना, इसको मैं कोट्स में करता हूँ, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। और बॉर्डर बॉटम कलर से भी हो जाता है, ये कोट्स नहीं देने की वजह से ये एरर आ रहा था। अब मुझे क्या करना है, मुझे उसका जो बॉटम विड्थ है ना, बॉटम वाला विड्थ, मुझे उसको बड़ा करना होगा। तो उसके लिए मुझे ये वाला पर्टिकुलर कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और स्टाइल जो होता है ना, स्टाइल के थ्रू आप यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML के अंदर जाके एक CSS का कोड डाल रहे हैं, स्टाइल वाला, स्टाइल डॉट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉर्डर का विड्थ चाहिए मुझे ना, बॉर्डर आपका विड्थ, और भी बॉटम विड्थ चाहिए। तो बॉटम विड्थ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक वैल्यू, मैंने डाल दिया सपोज कर लीजिए 10 प्लस कोट्स के अंदर पिक्सल, और इस वैल्यू को मैं पूरा, इस लाइन को मैं पूरा कॉपी करूँगा यहाँ से, और इधर में जाके इसे हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे बस बॉर्डर 2 कर देंगे। तो इसे सेव किए, चलते हैं फिर से देखते हैं यहाँ पर क्या माजरा है। अभी यहाँ पे मैंने यूज़र नेम लिया FR, और ईमेल आईडी मेरा हो जाएगा de@gmail.com, पासवर्ड 123 एंड 1234। तो इसे मैं चलता हूँ, पहले एक बार सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए प्रॉपरली आ रहा है यहाँ पे। और ये जो बॉर्डर कलर जो मैंने यहाँ पे दिया है ना, बॉर्डर कलर, आप बॉर्डर बॉटम कलर दे देंगे तो आपको नीचे वाला जो बॉटम है सिर्फ उसी में कलर मिलेगा। तो ये तो हो गया। अब लास्ट हम लोग चेकिंग कर लेते हैं करेक्ट ईमेल आईडी डाल के। डेटाबेस में कोई ईमेल आईडी है ना ab@gmail.com, तो मैं ये ab@gmail.com डालता हूँ इसमें, और मुझे मिलना चाहिए मैसेज में कि ये जो ईमेल आईडी है ये पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक बार इनपुट करता हूँ सबमिट पे, सॉरी दिस ईमेल आईडी इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट। ओके, मैं तो ये ऑलरेडी चेक कर चुका था। तो ये था सारा मेरा नॉलेज, सारा एक्सपीरियंस जो मैंने आपको इस पूरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड मैं और भी इससे अच्छे व्यूज़ मैं बनाने वाला हूँ, जिसमें कि ये पेज जो होगा रेस्पॉन्सिव होगा, jQuery का यूज़ करूँगा, एजाक्स का यूज़ करूँगा, ये सारी चीज़ों को मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।